सिद्धि माता जो कहती है उसको सुनकर अनु काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। आने वाले एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे अनु किसी भी तरीके से आर्या सर को मना रही होती है कि चरण को इस कंपनी में जॉब दे दीजिए, और यहाँ आर्या सर तो नहीं मान रहे होते। उनका बिल्कुल मन नहीं होता है कि वह यहाँ पे उसको जॉब दें, लेकिन अनु की जिद के आगे उन्हें मानना पड़ता है। और उसके बाद वो उनका ब्रेसलेट भी बार बार देख रहे होते हैं जो उन्होंने हाथ में पहना होता है, और वो सब देखने के बाद वो थोड़े खो जाते हैं। फिर यहाँ पे कहते हैं ठीक है, और मीरा को बुलाते हैं। मीरा को कहते हैं कि मीरा चरण को है ना इस कंपनी में कोई काम दे दो। तो मीरा कहती है कि सीरियसली इसे इस कंपनी में काम दूं, लेकिन ये करेगा क्या? तो यहाँ पे आर्य सर कहते हैं वो मुझे पता नहीं मीरा, तुम देख लो कि ये कौन सा काम कर सकता है, इसके लायक जो भी काम होगा ना इसे दे दो, ये जल्दी काम सीख जाएगा। तो मीरा कहती है ठीक है दे दूंगी, उसके बाद देखेंगे। अनु बहुत खुश हो जाती है। फाइनली जैसा वह चाहती थी बिल्कुल वैसा ही हो गया, और वह बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और चरण की तरफ देखती है। तो यहाँ पे देखेंगे चरण भी उसकी तरफ देखता है, और वो भी बहुत ज्यादा खुश होकर स्माइल दे रहा होता है, लेकिन यहाँ पे वो डर ही रहा होता है आर्या सर की तरफ देख देख कर। यहाँ पे भी वो इतना कंफर्टेबल नहीं हो रहा होता है। उसके बाद अनु कहती है ठीक है, अब आप है ना काम कीजिए, अब मैं घर जाती हूँ। और चरण को वहां पे छोड़ करके वो काम करने के लिए चली जाती है। घर पे जब पहुंचती है तो देखती है कि घर पे सिद्धि माता आई हुई है। वहां पर बहुत सारे लोग सब बैठे होते हैं, सब बातें कर रहे होते हैं। तो अनु जैसे वहां पे पहुंचती है तो यहाँ पे गायत्री माँ कहती है कि अनु तुम आ गई, और चरण कहाँ पे है? तो बताती कि चरण को मैं ऑफिस लेकर गई हूँ, और वह ना ऑफिस में है। और आर्या सर ने उन्हें काम दिया और कह दिया मीरा मैम को कि जो भी उसकी जिम्मेदारी है ना वो सारा तुम देख लेना कि क्या करना है क्या नहीं करना है, और इसे काम भी सिखा देना और इसके लायक भी काम दे देना। जिसको सुनकर यहाँ पे गायत्री माँ भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है कि चलो चरण को फाइनली ऑफिस में कोई काम मिल गया, जैसा कि गायत्री माँ चाहती थी, क्योंकि उन्हें पता था कि मेरा ही बेटा है, इसलिए वो चाहती थी कि वो भी कुछ ना कुछ काम करें इस कंपनी में। अब ये सारी बातें जब सिद्धि माता सुनती तो सिद्धि माता सुनकर थोड़ी शॉक हो जाती है, और वह खुश भी होती क्योंकि वो यही चाहती थी सिद्धि माता। तभी वह अनु की तरफ देखते हुए कहती कि चलो जैसा होना चाहिए वैसा ही हो रहा है, जैसा माता रानी ने लिखा है बिल्कुल सब कुछ वैसा ही हो रहा। अब यहां से ना एक नई कहानी की शुरुआत होगी। और ये बात अनु सुनती है कि सिद्धि माता क्या कह रही है, कौन सी नई कहानी की शुरुआत होगी, सिद्धि माता ऐसा क्यों कह रही है। और अनु बहुत ज्यादा यहाँ पे शॉक दिखाई देती है सारी बात सुनकर, और वह घबराने भी लगती है। दूसरी तरफ आर्य सर ऑफिस में बैठे बैठे सोचते हैं कि मैंने जो डिसीजन लिया वो ठीक तो है ना, कहीं मेरा डिसीजन मुझ पर भारी ना पड़ जाए। और यहाँ पे आर्य सर बहुत ज्यादा सोच में पड़ जाते हैं। उन्हें लगता है कि पता नहीं मैंने जो डिसीजन लिया वह सही है या नहीं, मैं जो सोच रहा हूं क्या वह सच है या बस मेरा वहम है। उसका ब्रेसलेट के बारे में भी सोचने लगते हैं। उसे लगता है कि हो सकता है कोई और होगा, ये यशवर्धन नहीं है। लेकिन जल्द ही आर्य सर को पता चल जाएगा फाइनली कि यह यशवर्धन ही है, तो उन्हें लगेगा कि मैंने इसे इस कंपनी में रखकर बहुत ही गलत किया। इधर देखेंगे आर्य सर जो है मानसी को बहुत ज्यादा डांटेंगे और मानसी से कहेंगे आइंदा अगर तुमने ऐसा कुछ करने की कोशिश की ना तो बिल्कुल ठीक नहीं होगा। तुमने ही अनु को भड़काया और कहा कि उस कमरे के पास जाओ, उस कमरे को खोलो, आइंदा तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी, अनु के साथ ऐसा कुछ भी मत करना। और मानसी को बहुत ज्यादा डांटते हैं। अब यहाँ पे जब आर्य सर को पता चल जाएगा कि फाइनली यह लड़का जो है वो यशवर्धन है, तो वह बहुत परेशान हो जाएंगे। उन्हें लगेगा कि यह जिंदा कैसे है, ये तो सालों पहले मर चुका था। लेकिन जब यह सच्चाई आर्या सर के सामने आएगी तो उनके भी होश उड़ जाते हैं। दर्शकों, अब आप ही बताइए आपको क्या लगता है, क्या आर्या सर को जब चरण के यशवर्धन होने का पूरा सच पता चलेगा तो वह क्या करेंगे? आप लोग अपनी कीमती और जरूरी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। और अगर आपको आज की यह धमाकेदार कहानी सच में बहुत ज्यादा पसंद आई हो तो इस वीडियो को तुरंत अपना ढेर सारा प्यार दें, इसे खूब सारा लाइक करें, और आगे की हर एक मसालेदार खबर ऐसे ही सबसे पहले और सबसे तेज देखने के लिए आपके अपने नंबर 1 और बेहतरीन चैनल एमिट राजपूत टॉक्स को अभी के अभी सब्सक्राइब जरूर करें।